हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 1B का प्रश्नावली। 1B में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ये लगभग 90% उम्मीद है कि एक प्रश्न आता ही आता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में, क्योंकि ये एक ही प्रश्नावली है 1B। इसमें आपको सभी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना होता है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम बताएंगे और आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक डबल करनी वाला है और एक सिंगल करनी वाला है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से सभी प्रश्न जितने भी हैं सब देखिए लिखा होगा सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। तो इनको करने का एक टाइप है, उसी टाइप से हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि आप सिद्ध करिए अपरिमेय। इसमें बोलेगा अपरिमेय और हम उल्टा इसके मानेंगे परिमेय। लिखेंगे इसके विपरीत माना कि 3 + 2 3 + 2 करनी में 5 एक, वो बोला है अपरिमेय, हम मानेंगे परिमेय संख्या है। ये हमको मानना पड़ेगा। वो बोलेगा सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है और हम क्या मानेंगे, हम परिमेय मान के इसको सिद्ध करेंगे अपरिमेय। अगर हम ऐसा मान लिए कि परिमेय लिखेंगे तो जो ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 करनी में 5 बराबर लिख सकते हैं A/B। आप P/Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे यहाँ पे जहाँ B = नॉट 0, मतलब जहाँ पे B 0 नहीं हो सकता, ऐसा लिखना पड़ता है, क्योंकि B 0 हो जाएगा तो इसका मान अपरिमित हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे केवल करणी बचना चाहिए, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सबको उस साइड लेके जाना है, उस साइड में बराबर के। तो लिखेंगे 2 करणी में 5 ऐसे ही रहने दीजिए A/B, और 2 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बटे 1 करके इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, बराबर 1 का A में गुणा करेंगे A, B का 3 में करेंगे 3B, और 1 का B में करेंगे तो केवल B। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब गुणा है, उधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे करड़ी में 5 बराबर A - 3B/2B। ठीक है, नीचे चला जाएगा, यहाँ गुणा होता है वहाँ नीचे चला जाता है भाग में। तो हमको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पे बस करणी बचे, बाकी सबको उधर लेके जाना है। ठीक, इतना क्लियर है। जितना भी इसमें प्रश्न है सब में यही करना है कि करणी यहाँ बचना चाहिए, बाकी सबको उधर लेके जाना है। सॉल्यूशन इतना ही है। अब हम लोग इसमें हल करेंगे। देखिए हल कैसे होगा। सॉल्यूशन इतना ही है, हल मतलब कि लिखना है, अब हमको हिंदी लिखना है इसका। लिखेंगे अब चूंकि A, B, 3 तथा 2, A, B, 3 तथा 2 एक पूर्णांक है। ठीक, अगर ये सब पूर्णांक है तो इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय। लिखेंगे अर्थात, या इसलिए भी लिख सकते हैं, अर्थात A - 3B/2B, A - 3B/2B। एक
परिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि ये सभी पूर्णांक है, इसके अंदर जो भी लिखे हुए हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है लिखेंगे इसलिए, अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय। लिखेंगे इसलिए करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। करणी में 5 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम इसको माने हैं अपरिमेय, परिमेय माने हैं, तो ये अपरिमेय है, लेकिन आ क्या रहा है, इसके कारण ये परिमेय लग रहा है, लेकिन परिमेय सचमुच में है नहीं। करणी वाला कभी भी परिमेय नहीं होता, जो अंडर रूट से निकल नहीं पाता करणी में से। तो लिखेंगे बस थोड़ा सा और, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। प्राप्त होता है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसका विरोध ये कर रहा है ना, इसलिए विरोधाभास मिल रहा है। ये परिमेय है, ये तो अपरिमेय है, लेकिन परिमेय बता रहा है बराबर की वजह से, तो इसलिए विरोधाभास प्राप्त होता है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः अब जो क्वेश्चन है वही उतार लीजिए। 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूफ, सिद्ध हुआ। इस तरह से ये सवाल पूरी तरह से हल हो गया, और इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके। ये देख लीजिए, जितना भी प्रश्न है सभी इसी तरह से है, और आपको इसमें का सारा क्वेश्चन इसी तरह से हिंदी लिखना है। बस ये जो लिखा है अंक शब्द जो लिखा है, बस अंकों को बस चेंज करना है, बाकी सॉल्व वही है, सब कुछ वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।